और इतना सीरियसनेस जहां आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने में दिखानी चाहिए थी, वहां तो आप दिखा नहीं पा रहे हो। पूछ रहे हैं कि लीची कहाँ पाया जाता है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, और ये हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? हम लोगों से सीरियसनेस का उम्मीद कर रहे हैं। भाई ये जनसुराज पार्टी का बात नहीं कोई करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात होगी री एग्जामिनेशन की, बीपीएससी की। और है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ से आता हूँ। जी बताइए, एक एस्पिरेंट होने के नाते बीपीएससी के कैसे देख रहे हैं जो परीक्षाएं में जो गड़बड़ियां सामने आ रही है, और आप लोग री एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? सरकार का जो लाठी तंत्र है, इस पे आपके क्या विचार है, इसके बारे में? जी, मैं शुरू से ही इसमें इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसका जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो इस तरह का है कि मतलब आप पढ़िए ना पढ़िए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब आप पढ़ने वाले लोगों को इतना डिस्करेज कर रहे हैं अपने पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर से कि ज़रूरत ही नहीं है। एक दोस्त जो मेरे साथ लगा हुआ है उसका आज पेपर भी था, और वो कह रहा है कि हाँ मेरा तो 120 125, क्योंकि पेपर का लेवल आप पूछ रहे हैं कि लीची कहाँ पाया जाता है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर अगर आप सेट कर रहे हैं तो आप क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? क्या इसके लिए कोई अलग से विशेष तैयारी की ज़रूरत है? ये कोई भी लेमैन को भी इस बात की जानकारी है। और इतना सीरियसनेस जहां आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने में दिखानी चाहिए थी, वहां तो आप दिखा नहीं पा रहे हो। और अलग क्या कर रहे हो कि आप इसके बाद आपको कई तरह, कभी स्केलिंग की बात, पहले नॉर्मलाइजेशन का रोना रो रहे थे, अब स्केलिंग की बात कर रहे हैं, और पूरी तरह से हम लोगों को वाकई परेशान करके रखा है। हम लोग क्या डिमांड किए हैं कि अरे सर हम लोग की बात सुन ली जाए, हम लोग से बात तो कर ली जाए। 5 लोगों का डेलीगेट्स आपसे बात कर लेगा, हम लोग इससे ज़्यादा तो कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं, और हम लोगों ने कभी डिमांड भी नहीं रखा है ऐसा। इसके बावजूद अगर आप नहीं ये हम लोगों से मिलते हैं और हमारी बात को नहीं सुनते हैं, तो ये आपकी संवेदनहीनता को दिखाता है। और जबकि एक पॉलिटिक्स में, जब लोकतंत्र में, जब आप मोनार्की नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको सुनने की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है। एक सवाल है आप जी, आप लोग किन परिस्थितियों में, कितनी कठिनाइयों से आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं? देखिए सर, मेरे माता पिता का जितना बूता है उस हिसाब से हमें अच्छे से हमारे तैयारी करने के लिए गया। मैं ये सब यहाँ पे नहीं रोने के लिए बैठा हूँ कि मैं बहुत कष्टों से, हाँ एक समय होता है, इतने समय से हम लोग लगे हुए हैं, और इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं तो परेशानी बढ़ती है। एक समय का अपना एक ट्रॉमा होता है, अपना एक डिप्रेशन होता है, हम लोगों का सोशलाइजेशन ख़त्म हो जाता है, लोगों से बात नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो कई लोग तो यहाँ पे इतने फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं, इतने परेशान हैं जिसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते। लोग आप एक दूसरे से, हम लोग हंसी मजाक कर ले रहे हैं, लेकिन अंदर से इतना टूटा हुआ है। जब इतने अपने यूथ में इस तरह की परेशानी, और उसके बाद इतना इरेगुलरिटीज़, और उसके बाद आप उसके ऊपर से मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, आप क्या हम लोग से उम्मीद करते हैं? आप इस युद्ध से क्या उम्मीद करते हैं? ये जो प्रसाद किशोर जी आमरण अनशन कर रहे हैं छात्र हित में, आपको क्या लगता है? पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं कि छात्र हित में बात कर रहे हैं? सर, अगर पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं तो भी हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये हमारे हित की ही बात है। अगर इनसे उनको पब्लिसिटी मिलती है, अगर इनसे उनको मिलती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। कैसे कैसे लोगों को पब्लिसिटी मिल रहा है, लोग 2 बार यूट्यूब पे 2 बार डांस कर रहे हैं, लोग, उनका व्यूज़ कितना मिलियंस में जा रहा है। आप यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट की बात कर रहे हैं। किस दुनिया में हम जी रहे हैं? हम सोशल मीडिया के ज़माने में आप हैं। लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग से जयकारा लगवाए हैं जनसुराज का, प्रसाद? यहाँ पे हम लोग शुरुआत से ही, जब हम लोग गर्दनी बाग में थे, इस बात का हम लोग खास ख्याल रखे थे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी अपने ब्रांडिंग को लेके यहाँ पे नहीं आएगा, हमारे साथ नहीं आएगा, हम लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद अलग तरह की कंट्रोवर्सी शुरू होती है। मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जब यहाँ पे आए तो सर ने हमारी इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझा, और हमारे इमोशंस को भी समझा, और उसको वैल्यू किया, रिस्पेक्ट किया। तो इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कभी और किसी भी तरह का नारा का मतलब यूज़ नहीं किया गया है। और अगर कोई किसी ने, चूँकि कई लोग माइक यूज़ करते हैं, किसी ने गलती से किया है तो लोग ने उसको मना किया। अरे भाई, ये जनसुराज पार्टी का बात नहीं कोई करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात होगी री एग्जामिनेशन की, बीपीएससी की, और सरकार की संवेदनहीनता के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि भाई आप सुनिए तो हमारी बात।
तो प्रशांत किशोर जो आमरण अनशन कर रहे हैं, एक स्टूडेंट एस्पिरेंट होने के नाते आपके क्या विचार भी? देखिए, हमारे लिए वो इतना कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपना ग्रेटफुलनेस उनसे शो कर सकते हैं, हम उनको बहुत धन्यवाद दे सकते हैं और हम चाहेंगे कि उनका अपना हेल्थ जो है, उनका स्वास्थ्य जो है बढ़िया से रहे और हम चाहते हैं कि उनका वो अपना ख्याल रखें। हालांकि आमरण अनशन है, पता नहीं उनको ये नहीं लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह की सरकार है, ये लोग सुनने वाले तो है नहीं और ये वाकई सिर्फ और सिर्फ इनका हम लोगों का इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे परेशान कर रही है और कुछ नहीं कर रही है।